लोग कहते हैं कि बिहार में का बा, तो इस समय ये हाल है कि बिहार में तो बुलडोजर बा। बिहार जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था लेकिन जब से ये सरकार आई है इसने बहुत काम किया है। और अब तो ये हाल है कि जब से सम्राट चौधरी जी बने हैं जब से सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बने हैं, इन्होंने एक एक्शन पे काम चालू किया है कि रोड पे जो अतिक्रमण है, जिन्होंने भी रोड पे जमीन कब्जा करी हुई है उसको साफ सुथरा किया जाए। जो वहां रहते हैं उन्हीं की भलाई के लिए है सब, वहां और कोई नहीं जाता। आप ही को नुकसान होता था, आप ही को परेशानी होती थी। दुनिया हाय तौबा मचा रही है कि घर टूट रहा है। अरे भाई, आपकी जमीन का घर टूट रहा हो तो आप केस करिए, कानूनी प्रक्रिया है, आप हाय तौबा मचाइए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन अगर सरकार की जमीन है उसको आप कब्जा करके बैठे हो और गवर्नमेंट आपकी सुविधा के लिए ले रही है, गवर्नमेंट को कोई फायदा थोड़ी है, गवर्नमेंट आपकी भलाई के लिए ले रही है कि ये रास्ता साफ रहेगा, आपको ही आना जाना है, आपको ही मार्केट आना है, रोड साफ रहेगा तो पब्लिक को आने में दिक्कत नहीं होगी, एक्सीडेंट कम होंगे। बट लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं। अब खुद सोचिए कि क्या अपने बिहार की तरक्की के लिए आप लोग का योगदान नहीं चाहिए? आप लोग का क्या योगदान है? अगर रोडें अच्छी ना होंगी, अगर सड़कें अच्छी ना होंगी तो उद्योग धंधा कहाँ से आएगा, रोजी रोटी कहाँ से आएगी, कौन उद्योगपति आपके यहाँ आएगा? अगर सड़कें अच्छी होंगी, किसी भी प्रदेश को, देश को अगर तरक्की कराना चाहते हैं तो रोड अच्छी होनी चाहिए। सड़क अच्छी होगी तो उद्योग धंधे भी लगेंगे, कोई सामान जो 1 घंटा में पहुंचता है वो आधा घंटा में पहुंचेगा। सरकार आपकी भलाई के लिए कर रही है। अपने बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है, इसका मुख्य कारण एक और है कि वहाँ जो भी काम धंधा है, वहाँ के मजदूर दिल्ली, मुंबई कहीं भी जाके 10 से 15 हज़ार में जॉब कर लेते हैं या 400 रुपये दिहाड़ी पे लेबर चौक पे खड़े रहते हैं। बट वही गांव में अगर कोई काम दे रहा है, किसी का मकान बन रहा हो, रोड बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, वहाँ 400 रुपये में नहीं करेंगे क्योंकि शर्म आएगी। यहाँ से जाते हैं बाबू बन के घूमते हैं, लेकिन वहाँ काम नहीं कर सकते क्योंकि उनको शर्म आती है। जब तक आप शर्म नहीं छोड़ोगे बिहार तरक्की नहीं कर सकता, किसी भी हाल में नहीं कर सकता। आज गांव की ये हाल है, कोई तकलीफ में है, कोई बीमार है जिसका कोई करने वाला नहीं है, एक नौकरानी ढूंढ लो, कोई नहीं नौकरानी बनने को तैयार है, कोई आपके यहाँ खाना बनाने को तैयार नहीं है, कुछ काम करने को तैयार नहीं है। वही औरतें यहाँ बिहार से दिल्ली, गुजरात, जहाँ भी मुंबई आके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हैं, बर्तन धोती है, वो भी क्या सैलरी मिलती है? 5,000 7,000। अब आप बताओ, काम तो काम है ना। जब वो आप यहाँ बाहर काम कर रहे हो तो अपने गांव में भी तो काम वही कर सकते हो ना। किससे शर्म है? जो स्टेट, जो देश शर्म किया, अपने काम को अगर शर्म समझा तो तरक्की नहीं कर सकता। और खासकर बिहार, आज बिहार के मजदूरों की वजह से हर स्टेट आबाद है लेकिन बिहार गरीब है। सोचो आप लोग, आप ही लोग सोचो क्यों है? क्योंकि हम लोगों में शर्म है। हम लोग शर्म करते हैं अपने काम पे। जैसे कोई आदमी विदेश जाता है, वहाँ जाके लेबर का ही काम करता है, सरिया ढोना, ईंट ढोना, बालू ढोना। कोई इंजीनियर बन के बहुत रेयर ही जाते हैं। अपने गांव आते हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है, सब लोग सूट बूट में घूमेंगे। अरे भाई, वहाँ भी तो वही काम कर रहे थे, यहाँ क्या दिक्कत है? आपको कोई अलग से कोई काम थोड़ी दे रहा है। जो सरिया काम वहाँ करते, जो ईंट का काम वहाँ कर रहे थे, यहाँ भी वही काम है। उस पैसे की कीमत है, केवल पैसा अधिक नहीं देता कोई, पैसे की कीमत है। ये तो हमारे देश में 15,000 रुपये पर डे का मजदूर का 400 से लेकर 500 तक की दिहाड़ी है, उसकी कीमत है। वहाँ विदेश में लोग 1,000 रुपये देरम पे जाते हैं, उसकी कीमत है कि यहाँ 24,000 बनते हैं, अपने यहाँ तो 15,000 मिलते हैं। अगर अपना काम है, जब वो काम वहां कर रहे हो तो यहाँ क्या शर्म है? जब तक बिहार के लोग, जब तक हम लोग अपने काम को काम नहीं समझेंगे, अगर अपने काम में शर्म महसूस करेंगे, तब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता। और गुंडागर्दी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। सब लोग काम करेंगे तो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। सरकार अगर उद्योग धंधा लगा रही है, आप लोग गुंडागर्दी करोगे तो नहीं चलेगा, और अपने काम में शर्म महसूस करोगे तो नहीं चलेगा।
नमस्कार, धन्यवाद। मेरी बातें पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।